हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि ग्रीन मेन्यूरिंग क्या होता है। तो मेन्योर आप जानते हैं, मेन्योर फर्टिलाइजर आप जानते हैं कि खाद होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉप की ग्रोथ के लिए डाला जाता है, फर्टिलाइजर हो या मेन्योर हो। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड साथ में जुड़ा हुआ है, ग्रीन। ग्रीन मेन्योर। तो ग्रीन मेन्योर, ये ग्रीन जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि ग्रीन प्लांट, जब ग्रीन प्लांट मेन्योर की तरह काम करें, फर्टिलाइजर की तरह काम करें, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, तो उस केस में ये वर्ड यूज किया जाता है ग्रीन मेन्योरिंग। ये कैसे होता है? आपने इससे पहले दूसरे वीडियोस में लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, आपने उसमें देखा भी होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है कि उसमें उसके जो रूट होते हैं उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नोड्यूल्स बना लेते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉल्युबल नाइट्रोजन में बदल देते हैं। मतलब इस तरह के नाइट्रोजन में बदल देते हैं कि जिसको कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में बदल देते हैं कि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है और वो सॉइल में रहते हैं। मतलब ये कि प्लांट्स के रूट में रहते हैं। लेगुमिनस प्लांट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके इस लायक बना देते हैं कि वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब ये किस में होता है? ये होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। तो लेग्यूमिनस प्लांट हमने किसी भी खेत में लगाया, किसी भी फील्ड में लगाया, वहाँ पर क्या हुआ कि उस फील्ड में, उस सॉइल में, उस फील्ड की जो सॉइल होगी उसमें अब नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल बनाता है, वो वहाँ पर जो रहता है तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, उसको फिक्स कर देगा और इस तरह से बदल देगा कि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, तो सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। अब ये तो हो गया लेग्यूमिनस प्लांट के लिए। लेकिन अगर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है तो उसमें तो ऐसा नहीं होता कि उसके रूट में कहीं कोई राइजोबियम बैक्टीरिया जाकर के नाइट्रोजन फिक्स करे। तो ऐसा नहीं होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट पहले से लगा हुआ है, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ गया है, उसके साथ हम दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं उसी खेत में। उसके साथ में दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं। अब जब दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं तब उसको भी सॉइल से नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाता है। और जब उसको सॉइल से नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाता है तो अब उसके साथ क्या होता है, अब वो लेग्यूमिनस प्लांट तो ग्रो कर ही रहा था, ये दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ग्रीन मेन्यूरिंग हो गया। ये मेन्योर जो जहां से हमें खाद मिला ये भी ग्रीन प्लांट है, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं ग्रीन मेन्यूरिंग। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये है कि उस लेग्यूमिनस प्लांट्स को की अगर हमें नीड है, अगर हमने कोई ऐसा प्लांट लगाया है लेग्यूमिनस प्लांट जिसकी हमें नीड है तो हम उसको भी लगा रहने देंगे, और साथ में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट उसकी भी हमें नीड है, हम उसको भी लगा रहने देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि वो जो लेग्यूमिनस प्लांट हमने पहले से लगाया है और जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट में पाए जाते हैं, उन्होंने नाइट्रोजन फिक्स करके उसमें सॉइल में मिला दिया है और सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ गया है, तो अगर उस प्लांट को, जिस लेग्यूमिनस प्लांट को हमने पहले से लगाया है, अगर हमें उसकी नीड है तो हम उसमें लगा रहने देंगे और उसके साथ दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उस प्लांट की हमें नीड नहीं है और हमने सिर्फ इसलिए उस प्लांट को लगाया है उस खेत में ताकि उस खेत में हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकें, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस तरह से करते हैं कि खेत में बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं और वो चूंकि उनमें नाइट्रोजन मिलता है तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। एक महीने में वो अच्छा खासा ग्रो कर जाते हैं। तब जब एक महीने का टाइम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उस खेत की जुताई कर देते हैं। जुताई इस तरह से करते हैं कि वो जो प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट वो उसी मिट्टी में मिल जाए। अब उसी मिट्टी में मिल जाता है तो क्या होता है, फिर वो लेग्यूमिनस प्लांट है तो ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ चुकी है और वो जो ग्रीन पार्ट है उसका वो भी उसमें मिल जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के फिर कंपोस्ट का काम करता है। तो अब उसमें दूसरा हम प्लांट लगा देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, या जिस प्लांट की हमें नीड होती है, जिस प्लांट को हमें उसमें ग्रो कराना होता है, तब हम उसको उसी खेत में लगा देते हैं। अब उस खेत में जब लगा देते हैं तो उस खेत में क्या हुआ, अब उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ चुकी है, उस सॉइल में पहले से ज़्यादा नाइट्रोजन आ चुका है। अब हम उसमें किसी और तरह का बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बस सीधे सीधे उसमें ये जो मेन्योर हम यूज़ करते हैं वो वही प्लांट वाला मेन्योर होता है। तो
तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग। इस ग्रीन मैन्यूरिंग में हमने किसी तरह का कोई केमिकल नहीं यूज किया, कोई अलग से फर्टिलाइजर नहीं यूज किया, बल्कि हमने एक प्लांट लगाया, उसने उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया, अब उसके बाद हमने उसी में दूसरा प्लांट लगा दिया। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन मैन्यूरिंग। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।